नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ हम खबरनामे की शुरुआत करेंगे। रामबन से खबर आ रही है। रामबन के बटोट टाउन में इनकाउंटर हुआ है। इसमें 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक ऑपरेशन जारी है। तो रामबन के बटोट टाउन में इनकाउंटर, 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये ऑपरेशन जारी है। तो रामबन के बटोट टाउन में एनकाउंटर की खबर है। इसमें 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक ये ऑपरेशन जारी है। तो बेहद अहम खबर, रामबन के बटोट टाउन में एनकाउंटर की खबर है। इसमें 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ये ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता दें, रामबन के बटोट टाउन में ये एनकाउंटर, 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ये ऑपरेशन जारी है। तो बेहद अहम खबर जिससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। रामबन के बटोट टाउन में एनकाउंटर हुआ है, 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और ये ऑपरेशन जारी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर रामबन से आ रही है, जहां के बटोट टाउन में एनकाउंटर हुआ है और 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ये ऑपरेशन जारी है। रामबन के बटोट टाउन में एनकाउंटर, 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में फौज ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। फौज के मुताबिक मारे गए तीनों मिलिटेंट गैर मुल्की हैं। वहीं इस सब के बीच ये भी खबर है कि श्रीनगर के नवा कदल में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। तो आज के जो तमाम तर हालात हैं उससे हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं। रामबन के बटोट टाउन में एनकाउंटर, इसमें 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। ये ऑपरेशन जारी है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भी एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में फौज ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। फौज के मुताबिक मारे गए तीनों मिलिटेंट गैर मुल्की हैं। वहीं इसी बीच श्रीनगर के नवा कदल में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। तो तमाम तर जो हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं। रामबन के बटोट टाउन में एनकाउंटर, जिसमें 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। ये ऑपरेशन जारी है। तस्वीर आप न्यूज़ 18 उर्दू पर देख सकते हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में फौज ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनोज कौल, उनसे हम तमाम तर तफसीलात जानेंगे। मनोज, आपसे हम तमाम तर तफसीलात जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट? देखें हिना, ये जो 3 हमले हुए थे आज मिलिटेंटों की तरफ से। एक तो श्रीनगर में ग्रेनेड फेंका गया, नवा कदर एरिया में, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा एक और ग्रेनेड फेंका गया था बटोत किश्तवाड़ दोड़ा बटोत रोड पे सुबह, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर लिया और वो जो मिलिटेंट थे वो बटोत टाउन की तरफ आ गए और बटोत टाउन में उनको घेर लिया गया। और सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। हालांकि जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, जो लोगों ने कहा था हमसे, उनका ये कहना था कि 3 मिलिटेंट थे जो कि घर में घुसे थे, सीरीज में थे वो। और लेकिन पुलिस ने उसके बाद एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया कि 5 मिलिटेंट वहां हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। ऑपरेशन अब भी चल रहा है क्योंकि पुलिस ने कहा था कि 5 मिलिटेंट वहां हैं, इसलिए वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। और दूसरा एनकाउंटर जो गांदरबल जिले में चल रहा है, क्योंकि गांदरबल के पहाड़ी इलाका है,
नारानाग के ऊपर एक एरिया है, जैसा कि हमने सुबह बताया था कि उसमें 2 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर थी। उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, आर्मी के सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि 3 मिलिटेंट उसमें मारे गए हैं और तीनों फॉरेन नेशनल्स बताए जाते हैं, यानी गैर मुल्की दहशतगर्द थे वो, जिन्हें मार गिराया गया है। जैसा कि पुलिस और बाकी सोर्सेज ने हमें बताया था, ये वो एरिया है जो कि बुरेज सेक्टर के साथ मिलता है। ये सिक्योरिटी फोर्सेज का ये मानना है कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन बिड हो सकता है कि गुज़श्ता 1-2 दिन में वहां से ये घुसपैठ करके आए होंगे और उसके बाद ये जब जैसे ही उस नारानाग एरिया में पहुंचे और आर्मी और जो पुलिस है उसका जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें 3 गैर मुल्की मिलिटेंट मारे गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 6 मिलिटेंट मारे गए हैं। 2 एनकाउंटर चल रहे थे जिसमें 6 मिलिटेंट मारे गए हैं और दोनों जगह पे ऑपरेशन चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बटोत में पुलिस का कहना था कि 5 मिलिटेंट हैं। हमारी इंफॉर्मेशन जो थी, जो सोर्सेज से हमें पता चला था, जो वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया था कि 3 मिलिटेंट हैं, 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें जो एक मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था, जो किश्तवाड़ का रहने वाला है, ओसामा, और मुझे माना जाता है ओसामा और उसके 2 साथी, जिसमें एक हारून भी हो सकता है, हालांकि अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन ओसामा जो कि किश्तवाड़ का एक मकामी मिलिटेंट एचएम का था, वो भी मारा गया है, क्योंकि उस वक्त जब ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, पुलिस ने कोशिश करी थी और वहाँ हमें ये अनाउंसमेंट सुनाई थी। पुलिस लगातार ये कह रही थी, ओसामा आप बाहर आ जाओ, हथियार छोड़ दो, आपको अरेस्ट करेंगे, हम मारने में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वहाँ जो मिलिटेंट थे उन्होंने फायरिंग करी और जिसमें अब 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। ऑपरेशन चल रहा है और अभी जो मजीद तफसीलात हैं वो भी अभी आ रही है। जी मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं। अपने तमाम नाज़रीन को हम बता दें कि जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल ने अभी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो हमें बताई हैं और लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नजर बनी हुई है। और इस सब के बीच जम्मू पुलिस को कुछ रोज से मिलिटेंट हमले के इनपुट्स मिल रहे थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आई और मिलिटेंटों की किसी भी तरह की हरकत को नाकाम बनाने के लिए जम्मू शहर में आज सुबह से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। पुलिस ने जम्मू के हर इलाके में अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हर आने जाने वाली गाड़ियों की गहरी तलाशी भी ली जा रही है। लखनऊ में कश्मीरी तलबा से यूपी के वज़ीर आला ने मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कॉलेजेस से कश्मीरी तलबा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इन कश्मीरी तलबा से इनका रद्द-ए-अमल जाना। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कश्मीरी तलबा को दफा 370 से मुताल्लिक फायदे भी बताए हैं। और योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने इन कश्मीरी तलबा से खास बातचीत की है। वज़ीर आला से मुलाकात करने आए थे तलबा, हमारे साथ कुछ तलबा हैं यहाँ पर। आइए आपको बताते हैं कि किस अंदाज से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा, क्या कुछ बात की गई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फरीद अहमद है। फरीद साहब, क्या कुछ बात हुई अंदर और क्या कुछ आपको लगता है कि जो कुछ यकीन दहानी कराई गई है वो किस हवाले से बेहतर है? जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही थी स्कॉलरशिप में या फिर किसी भी दूसरे तरीके से सर, तो उसकी सब प्रॉब्लम हमारी सुनी गई है और कश्मीर के जो भी हालात थे उसके बारे में सर जानकारी ली गई है और घर में राब्ता हो रहा है और इन सब चीज़ों पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व के लिए कहा गया है सर। ग्रीवियंसेस को लेके बात हुई है, कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को लेके बात हुई है कि वहाँ पे किस टाइप की तकलीफें वहाँ पे लोग फेस कर रहे हैं, लाइक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट एंड ऑल दैट। कश्मीर में अभी क्या प्रॉब्लम्स है, लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उस बारे में बात मतलब ये तो अश्योरिटी दी गई कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बातचीत करेंगे हायर अथॉरिटीज से, तो लेट्स सी अब क्या होता है इस बारे में। हाँ, वही यकीन देना है कि कश्मीर में जो हम कश्मीरियों से नहीं हो रहा नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। फाइनेंस प्रॉब्लम है वो हो जाएगी। सर जी, मेरा नाम मुबशर रशीद है, हम अवंतीपुरा से है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से। हमारी ऐसी बात हुई कि हमने अपने कश्मीर के मुतालिक बात की कि यहाँ पे पूरा जो कर्फ्यू उठाई है, फिर देखेंगे कश्मीर क्या सोचेगा, कश्मीरी लोग क्या सोचेंगे, अपनी अवाम क्या सोचेगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो मसले हैं अगर वो क्लियर हो जाएंगे फिर वो ठीक है। इंटरनेट रेस्टोर कीजिए, मोबाइल फ़ोन रेस्टोर कीजिए,
बाकी ऐसी बात खाली हमने एक मुद्दे पे की, वो है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वहाँ पे जल्दी रिस्टोर करना चाहिए, बस इस पे बात हुई थी। आश्वासन दिया गया वो केंद्र से बात करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे आगे, तो देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम आगे जो प्रशासन है उनके साथ पूरी बात रखेंगे, जो भी हमारा डिस्कशन हुआ हम पूरी मतलब सहायता और सहयोग आपके साथ करेंगे। हमने अपने पर्सनल एजुकेशनल इश्यूज जो भी दिक्कतें हमें हो रही थी, मतलब घर वालों से बात करने की, वही डिस्कस हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने सिर्फ और सिर्फ हमारी ग्रीवेंसेस सुनी। उनने तवज्जो इस बात पे दिया कि हमारी ग्रीवेंसेस क्या थी। हम कश्मीरी स्टूडेंट्स जो बाहर रह रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ब्लॉकेज ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट, हम क्या फेस कर रहे हैं। एंड सिंस इकोनॉमी इज टोटली स्टॉप्ड इन द वैली due to complete blockage and curfew and everything, Adityanath ji tried to address our issues regarding to जो students को बाहर scholarship जैसे issues होते हैं, and they said कि they will go to center and talk about our issues to the Prime Minister Modi. He will, maybe has assured us that he will restore the phone as soon as possible. I'm from Srinagar and like main वहाँ communication blockout के बारे में बस बात हुई थी, तो उससे क्या क्या students को problems हो रही हैं, that's it. What do you think, मतलब he is serious about your problem? Like जब हमें कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि सीरियस और नॉट। लाइक ही सेड कि वो हमारी प्रॉब्लम सेंटर। आपने देखा कि किस अंदाज से वजीर आला ने मकालमा किया, लोगों की बात भी सुनी गई है, उनको ये यकीन दहानी भी कराई गई है कि उनके मसाइल अनकरीब ही हल किए जाएंगे। लेकिन पहले मरकज से बातचीत की जाएगी, वहाँ से एक पूरा डाटा लिया जाएगा, हिकमत अमली वज़ा की जाएगी, उसके बाद क्या कुछ इन तलबा के लिए, तलबात के लिए और कश्मीर के आवाम के लिए बेहतर किया जा सकता है, इस पर कार्रवाई करेंगे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ। लेकिन फिलहाल जो है हमने यही देखा है कि कश्मीर के तलबा जब बाहर निकले हैं तो वो खासे मुतमईन नज़र आए हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि वज़ीर आला ने बहुत अच्छे से यकीन दहानी कराई है कि उनके मसाइल अनकरीब ही हल कर लिए जाएंगे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परेशानियां जो अभी तक दरपेश थीं उनका जल्द ही सद्देबाब किया जाएगा, जल्द ही कोई हल तलाश किया जाएगा। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।